चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। होली पर शराब दुकानों पर उमड़ी भीड़। बलौदाबाजार जिले के पलारी क्षेत्र में होली के अवसर पर शराब दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से देर रात तक लोग लंबी कतारों में खड़े नजर आए, जिससे बाजार क्षेत्र में गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। पलारी के मुख्य बाजार के साथ गिद्धपुरी और रोहानसी की दुकानों पर भी यही स्थिति रही। लोगों को आशंका थी कि त्योहार के दिन बिक्री बंद हो सकती है, इसलिए उन्होंने पहले ही खरीदारी शुरू कर दी। अनुमान है कि तीनों दुकानों से एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई। बढ़ती मांग को देखते हुए दुकानों में अतिरिक्त स्टॉक रखा गया ताकि ग्राहकों को असुविधा न हो। कुम्हारी के इस्कॉन मंदिर में ब्रज की होली। कुम्हारी स्थित इस्कॉन मंदिर में इस वर्ष होली का उत्सव विशेष अंदाज में मनाया गया। देर शाम मंदिर परिसर में ऐसा वातावरण बना मानो श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंच गए हों। रंग, गुलाल और पुष्पों की सुगंध से पूरा परिसर महक उठा। हरे कृष्णा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रज शैली की फूलों वाली होली मुख्य आकर्षण रही। भक्तों ने एक दूसरे पर गुलाल लगाने के साथ पुष्प वर्षा की। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भक्ति गीतों और कीर्तन के बीच श्रद्धालु झूमते नजर आए। आयोजन शांतिपूर्ण और उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। होली पर एसएसपी ने भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। रायगढ़ में होली पर्व के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने स्वयं पैदल भ्रमण कर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में तैनात जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। सुबह से ही लोग रंग गुलाल के साथ होली मनाते नजर आए। अधिकारियों ने नागरिकों से शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील की। किरोड़ीमल नगर सहित विभिन्न बस्तियों में लगातार पेट्रोलिंग की गई ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। कोरबा में होली पर 33 लोगों को जेल। कोरबा जिले में होली के मद्देनजर अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के तहत व्यापक चेकिंग की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों, शांति भंग की आशंका वाले व्यक्तियों और सार्वजनिक स्थानों पर अड्डेबाजी करने वालों पर कार्रवाई की गई। 10 बिना नंबर प्लेट वाहनों के चालान किए गए तथा 3 सवारी बैठाकर वाहन चलाने वाले 51 लोगों पर कार्रवाई हुई। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 27 चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। कुल 33 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 10 ड्रम महुआ लहान नष्ट, 30 लीटर शराब जब्त। होली से पहले मानिकपुर चौकी पुलिस ने ढेलवाड़ी नाला क्षेत्र में अवैध महुआ शराब भट्टी पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की। तलाशी के दौरान जमीन में दबाकर रखे गए करीब 10 ड्रम महुआ लहान को नष्ट किया गया। शराब बनाने में उपयोग होने वाले बर्तन और चोरी का कोयला भी बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार तस्कर होली के दिन ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब खपाने की तैयारी में थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शराब घोटाला केस, ढेबर टुटेजा समेत 5 को मिली बेल। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर सहित 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए ट्रायल में देरी को आधार माना। हालांकि डीएमएफ प्रकरण के कारण टुटेजा और ढेबर को अभी जेल में ही रहना होगा, जबकि अन्य 3 आरोपी रिहा होंगे। यह मामला लगभग 3,200 करोड़ रुपए के कथित आबकारी घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय ने की थी। आरोप है कि शराब नीति में बदलाव और नकली होलोग्राम के जरिए अवैध लाभ पहुंचाया गया। रायपुर में होली पर युवक ने फेंका गुब्बारा। रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में होली से पहले हुड़दंग का एक वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। कार सवार कुछ युवक चलते वाहन की सनरूफ से बाहर निकलकर राहगीरों पर पानी से भरे गुब्बारे फेंकते दिखे। घटना भारत माता चौक से कोटा मार्ग पर हुई, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई थी। औपचारिक शिकायत न मिलने के बावजूद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया और वाहन जब्त कर लिया। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा मामला मानते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने नागरिकों से जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाने की अपील की। बृजमोहन अग्रवाल संसद विशेषाधिकार समिति सदस्य नियुक्त। बृजमोहन अग्रवाल को संसद की विशेषाधिकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और संसदीय परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता का सम्मान मानी जा रही है। समिति के अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ सांसद रविशंकर प्रसाद को दायित्व सौंपा गया है। विशेषाधिकार समिति का कार्य लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। यदि किसी सदस्य के विशेषाधिकार का हनन होता है तो समिति जांच कर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद की गरिमा बनाए रखने में इस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।
सीके नायडू ट्रॉफी सेमीफाइनल हार के कगार पर छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे अंडर 23 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी सेमीफाइनल में तमिलनाडु ने मजबूत स्थिति बना ली है। पहली पारी में तमिलनाडु ने 322 रन बनाए, जिसमें मोहम्मद अली ने 171 रन की शानदार पारी खेली। छत्तीसगढ़ की ओर से वासुदेव बरेठ ने 5 विकेट लिए। जवाब में छत्तीसगढ़ की टीम 183 रन पर सिमट गई। इस तरह तमिलनाडु को बड़ी बढ़त मिली है। मुकाबला 1 से 4 मार्च तक खेला जा रहा है और अब छत्तीसगढ़ पर दबाव बढ़ गया है। यदि दूसरी पारी में प्रदर्शन नहीं सुधरा तो हार तय मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन और बढ़ेगी गर्मी। प्रदेश में मौसम फिलहाल पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। सोमवार को सबसे अधिक 36.5 डिग्री तापमान राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम 11.5 डिग्री दर्ज हुआ। दिन में तेज गर्मी और सुबह रात में हल्की ठंड महसूस की जा रही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर द्रोणिका बनी हुई है, लेकिन इसका खास असर नहीं दिख रहा। रायपुर में आज मौसम साफ रहेगा और तापमान 36 से 21 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। बस्तर की महिलाओं ने पालक लाल भाजी चुकंदर से बनाया रंग। इस होली बस्तर की स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने प्राकृतिक गुलाल तैयार कर आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है। बिहान योजना से जुड़ी महिलाओं ने पालक, लाल भाजी, चुकंदर और पलाश के फूलों से हर्बल रंग बनाए हैं। डेबरीधुर उद्यानिकी महाविद्यालय में प्रशिक्षण के बाद आडावाल, लोहंडीगुड़ा, तोकापाल, दरभा और बकावंड क्षेत्रों में उत्पादन शुरू हुआ। महिलाएं कॉर्नफ्लावर को आधार बनाकर हल्दी, चंदन और अन्य प्राकृतिक तत्व मिलाकर रंग तैयार कर रही हैं। यह गुलाल अब स्थानीय बाजार के साथ रायपुर तक पहुंच चुका है। इससे महिलाओं की आय बढ़ रही है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। स्कूल के ऑफिस से 35,000 कैश चोरी। दुर्ग जिले के ग्राम बोरी स्थित एसजीएम पब्लिक स्कूल में चोरी की घटना सामने आई है। स्कूल कार्यालय के लॉकर से 35,000 रुपए नकद चोरी हो गए। हेडमास्टर पूजा शर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 28 फरवरी को स्कूल बंद कर सभी कर्मचारी घर चले गए थे और अगले दिन अवकाश था। 2 मार्च की सुबह कर्मचारी आरती निषाद जब स्कूल पहुंची तो कार्यालय की अलमारी खुली मिली। शक होने पर तुरंत सूचना दी गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। भूपेश बोले, अमेरिका सबसे ज्यादा डरा हुआ देश। भिलाई में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वैश्विक राजनीति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका सबसे अधिक चिंतित देश है और उसे डॉलर की स्थिति को लेकर भय है। बघेल ने आरोप लगाया कि तेल संपन्न देशों में हस्तक्षेप इसी चिंता का परिणाम है। उन्होंने वेनेजुएला और ईरान जैसे देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव आर्थिक हितों से जुड़ा है। साथ ही उन्होंने विश्व स्तर पर बढ़ते संघर्षों को लेकर सवाल उठाए। बघेल ने कहा कि कुछ शक्तियां अपने हितों की रक्षा के लिए वैश्विक अस्थिरता बढ़ा रही हैं। बिलासपुर में होली पर बिजली स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बिलासपुर में होली के अवसर पर नगर निगम, स्वास्थ्य और बिजली विभाग अलर्ट मोड में रहे। रंगोत्सव पर पानी की कमी न हो, इसके लिए 3 समय जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। 4 मार्च को नियमित सप्लाई के अलावा दोपहर 12 से 2 बजे तक अतिरिक्त पानी दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने के लिए सिम्स अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे सक्रिय रहेंगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने भी शिकायत केंद्रों को सतर्क रखा है। अधिकारियों को ड्यूटी पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। रायगढ़ में कांग्रेस ने पुलिस पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। रायगढ़ जिले के परासकोल गांव में हत्या मामले की जांच के दौरान पुलिस पर एक ग्रामीण को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि पूछताछ के लिए ले जाए गए रमेश चौहान की तबीयत बिगड़ गई। जिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान जारी कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ग्रामीण सुबह स्वस्थ अवस्था में थाने गया था, लेकिन बाद में उसकी हालत गंभीर हो गई। उन्होंने इसे वर्दी का दुरुपयोग बताया। वहीं पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी है और अधिकारियों ने तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की बात कही है।